नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरे निसा की आयत नंबर 84 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हबीब आप अल्लाह की राह में किताल कीजिए, जिहाद कीजिए। ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सक वहर्रिदिल मुमिनीन, आपको सिर्फ़ आपकी ज़ात का मुकल्लफ़ किया जाएगा और आप मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दें। असल्लाह अन यकुफ़्फ़ा बअसल्लज़ीना कफ़रू, अन करीब अल्लाह काफिरों के ज़ोर को रोक देगा। वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। व अशद्दु तनकीला, उसका अजाब भी बड़ा सख्त है। इससे पहले जो आयात गुजरी उनमें अल्लाह ताला ने जिहाद की बड़ी तरगीब दी। आप लोगों ने सुना पिछले दुरूस में कि जिहाद की कितनी आयतों पे मैंने दर्स दिया, और अल्लाह ताला ने उन पिछली आयात में उन लोगों की मजम्मत की थी जिन्होंने जिहाद को रोकने की कोशिशें की और सहाबा को, मुसलमानों को मना करते थे। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपने हबीब से खिताब किया, फरमाया, हबीब जो लोग आपको जिहाद से मना करते हैं कि नहीं लड़ना नहीं है, नरम बात करनी चाहिए, हाँ जी इस्लाम अमन का दर्स देता है, आप उनके मना करने की तरफ तवज्जो भी ना कीजिए। हाँ जी, ना उनकी तरफ नजरे रहमत कीजिए, ना उनकी तरफ तवज्जो कीजिए, बल्कि आप खुद अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए। ये कितना बड़ा नुक्ता है भाई, नुक्ता समझिए, अल्लाह का प्यार देखें अपने हबीब से। बड़ा अजीब कलाम है इस आयत में, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने हबीब को रब ने हुक्म दिया जिहाद का। एक बंदा, वाहिद बंदा है बस, यहां पर मुसलमानों का जिक्र नहीं किया अल्लाह ने। फरमाया फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हबीब बस आप जिहाद करें। क्यों, ऐसा क्यों है? यानी अल्लाह अपने हबीब की बहादुरी बयान कर रहा है। जी जी, ऐसा बड़ा याद कर रहा था आपको, आप दरसों में नहीं थे, बड़ा याद कर रहा था आपको, आप पे नजर पड़ गई मेरी। तो अल्लाह ताला अपने हबीब की बहादुरी बयान कर रहे हैं। हबीब आप इतने बहादुर हैं, कोई लड़े ना डरे, कोई मैदाने जंग में जाए या ना जाए, आप अकेले काफिरों के लिए काफी हैं। इसलिए सिर्फ अपने हबीब का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कोई और नहीं चाहिए, मेरा हबीब जहां पे आ गया वहां पे किसी और की रब को जरूरत इसलिए अल्लाह ने फरमाया फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हबीब आप अल्लाह की राह में लड़ें। और ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका, आगे फिर अपने हबीब की बात की, फरमाया हबीब हमने सिर्फ आपको आपकी ज़ात का मुकल्लफ किया है। यानी आप जितना लड़ने को जानते हैं, लड़ाई को जानते हैं, जिहाद को जानते हैं कि काफिरां दे मोह किस तरह तोड़ने ने, ओना कोई सहाबी भी नहीं जानता। क्यों जी? यानी अल्लाह अपने हबीब को लड़ाई के गुर सिखा रहे हैं। अब बताएं भाई, इस्लाम अमन का दर्स देता है, ये आयत अब क्या इसका लोग तर्जमा करें? हाँ, मेरे सामने लाए उन बंदों को जो ये कहते हैं कि अमन का दर्स देना चाहिए। अल्लाह अपने हबीब को फरमाया ला तुकल्लफ़ इल्ला नफ्सक, हबीब हमने सिर्फ आपको मुकल्लफ किया जिहाद का। यानी जितना आप जिहाद के बारे में जानते हैं, जिहाद का की माना है काफिरां को कुटना, क्यों जी? अल्लाह की राह में लड़ना है ना माना। तो अल्लाह फरमा रहा हबीब जितना आप लड़ना जानते हैं कि अल्लाह के दुश्मनों को किस तरह फेंटी लगानी है, उस तरह कोई भी नहीं जानता। वहर्रिदिल मुमिनीन, इसलिए जो जितना ज्यादा जानता है वो ही मुसलमानों के लश्कर का लीडर और अमीर होना चाहिए। तो इसलिए मेरे आका ने अजीम जंगों के अंदर खुद क़ियादत भी फरमाई, अमीर भी रहे, और बहुत सारी जंगों के अंदर जब जब मुसलमानों के साथ मेरे आका का साथ रहा तो मुसलमानों को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ जी, मैदान ओहद के अंदर
जो सहाबा को हजीमत उठाना पड़ी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से था कि आका अलैहिस्सलाम की झूठी शहादत की खबर फैला दी गई। हाँ, पिछला दर्स सुना है आप लोगों ने कि झूठी खबर फैलाना कितना बड़ा गुनाह है, कि पहले खबर की तस्दीक तो कर लें। आज मुसलमानों में ये रिवाज है, कोई बंदा किसी के खिलाफ बात कर, ए बंदा हो जाए, बिल्कुल सारे उसी पे चढ़ दौड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर इस पे इल्ज़ाम लगा है या मैं ही किसी बंदे के बारे में कह दूं कि हाई साहब तुसी फला हो, आप फला हैं, तो सारे उसी को चढ़ दौड़ेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, और अगर इनकी ज़ात पर एतराज़ लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये खराबी है कि जैसे ही कोई खबर पहुंचती है फौरन उसको फैला देते हैं। अल्लाह ने पिछली आयत में इसी का जिक्र किया कि फरमाया ए हरकतां छाड़ दियो, ये है मुनाफिकों के काम। जैसे ही कोई खबर मिली फैला दी। साहिबे इल्म फजल के ये काम नहीं है, अल्लाह वालों के काम नहीं है, ईमान वालों के काम नहीं है। उनके काम क्या है? अगर मेरे आका तक कोई भी खबर पहुंचती ना तो मेरे आका का दस्तूर ये था, आदत मुबारक ये थी कि हुजूर खुद पहले उस खबर की तहकीक करते। क्यों जी? तहकीक करते, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम उसके सही नतीजे पर पहुंचकर उसका नतीजा अख्ज़ करते। लेकिन यहां पे मामला ही उल्टा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब सिर्फ आप लड़े अल्लाह की राह में। हाँ जी, कोई लड़े या ना लड़े, यानी अल्लाह अपने हबीब को शुजा और दलेर बता रहा है कि मेरा हबीब कितना दलेर है, बाहिम्मत है, कि इतना दलेर कोई और मुसलमान नहीं है मेरे नबी के मुकाबले में। अबू सुफियान ने बदरुस्सूगा एक मकाम है, वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि हम आपसे वहाँ पे लड़ेंगे। बाज़ मुसलमानों ने उस मुकाम पर जाना नापसंद किया, हुजूर हम नहीं जाना चाहते। जब ये नापसंद किया ना, उस मौके पर अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया, फरमाया हबीब कोई जाए या ना जाए, आप जाएं। कोई लड़े या ना लड़े, आप लड़ेंगे, क्योंकि आप तन्हा काफिरों के लिए काफी हैं। और जितनी ताकत अल्लाह ने अपने हबीब को दी है उतनी ताकत किसी और को नहीं दी। हाँ जी, जब शानें इतनी दी हैं तो ताकत भी मेरे आका की बड़ी है। हाँ जी, जितनी शान मेरे आका की है उतनी शान किसी नबी की नहीं है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, सबकी शानों को इकट्ठा भी कर लिया जाए तब भी मेरे नबी की शान के बराबर नहीं हो सकती। तो जब शान इतनी बुलंद है, ताकत कितनी बुलंद होगी। तो इसलिए जब कुछ मुसलमानों ने नापसंद किया, उस मौके पर अल्लाह ने इस आयत को मना फरमाया हबीब ये जो मना कर रहे हैं ना, इन लोगों की तरफ तवज्जो ना करें, बल्कि मेरे आका ने ना तवज्जो की ना नजर रहमत की। 70 मुसलमानों को साथ लिया और आका अलैहिस्सलाम तन्हा रवाना हो गए। फरमाया जिन्होंने नहीं जाना ना जान, अल्लाह का हबीब तो जाएगा। तो ये आयत बतला रही है कि हुजूर सबसे ज़्यादा बहादुर थे, सबसे ज़्यादा दलेर थे, और जितना मेरे आका जिहाद के बारे में जानने वाले थे उतना कोई नबी नहीं जानता था। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वहर्रिदिल मुमिनीन, आप मुसलमानों को भी जिहाद की तरगीब दें। तो फिर मेरे आका ने तरगीब दी, मेरे आका ने फरमाया नहीं भाई जिहाद करो, और मेरे आका ने जिहाद के बारे में फरमाया जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। क्यों जी? क़यामत तक जिहाद में जारी रहना है। तो मुसलमानों को जिहाद की तरगीब मेरे आका ने अपने इरशादात से दी। कितने मेरे आका के इरशादात हैं, अहादीस हैं जो जिहाद के बारे में आई। इसके बाद बड़ा अजीब जुमला है इसी आयत का, उसकी तरफ तवज्जो देना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया आखिर में असल्लाह, क्या फरमाया? असल्लाह। सिर्फ लफ्ज़ असा को लें, यहां पर आइन सीन ये है, ये नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ असा पढ़ा जाएगा। असा का माना है कि जो काम नामुमकिन भी हो अल्लाह उसे भी मुमकिन कर देता है। क्यों जी? यानी उसके अंदर यकीन कामिल होता है। तो असल्लाह यानी अल्लाह जरूर करेगा, अल्लाह
अल्लाह ज़रूर करेगा। और जहां पर अल्लाह की ज़ात की बात आती है वहां पे यकीन ही होना चाहिए, ना कि शक किया जाए। लेकिन आज रब की ज़ात पे यकीन बड़ा कमज़ोर है, बड़ी माजरत के साथ। तो असा का लफ्ज़ पूरे कुरान में जब जब आया एक ही माना आया कि ये जहां भी आएगा कलाम के अंदर लफ्ज़, इसका माना होगा बहुत यकीन करना, बहुत बड़े यकीन के लिए आता है। तो वो यकीन के लिए होता है असा का लफ्ज़। तो इसमें पेश गोई की कुरान ने फरमाया असल्ला, अल्लाह ज़रूर करेगा। क्या करेगा? अन यकुफ़्फ़ा बअसल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के ज़ोर को तबाह ज़रूर करेगा, उनके ज़ोर को नेस्तो नाबूद ज़रूर करेगा। तो फिर देखा नहीं हमने कि वो दिन भी आया कि मैदान बदर में किस तरह काफिरों के ज़ोर को अल्लाह ने रोका, कि 1000 के मुकाबले में 313 थे। कुरान ने कहा अल्लाह ज़रूर करेगा। तो ये यकीन था और कुरान की पेशगोई थी। जब कुरान पेशगोई करे तो ये मामूली किताब थोड़ी है, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, कि जिसकी पेशगोई गलत साबित हो जाए। कुरान सच्चा है, इसकी हर खबर सच्ची है, और जो कुरान ने कह दिया वो क़यामत तक होके रहेगा। तो कुरान ने कहा कि काफिरों को ज़रूर अल्लाह नेस्तो नाबूद करेगा, तो वो किया और मुसलमान गालिब हुए। लेकिन आज हम देखते हैं कि मुसलमान गालिब नहीं है। तो इस बात पे एतराज़ कोई भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान की खबर सच्चाई पर मबनी होती है और वो क़यामत तक के लिए होती है। कुरान का एक उस्लूब है, जो बंदा कुरान की बात मानता है कुरान भी उसे फिर नवाजता है। हाँ जी, मुसलमान तब तक गालिब रहेंगे जब तक वो अयाशियां नहीं करेंगे भाई। क्यों जी? हाँ, तब तक गालिब रहेंगे जब तक वो बदमाशियां नहीं करेंगे। तब तक गालिब रहेंगे काफिरों पर जब तक वो आपस के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे। तो जब आपस के झगड़ों में पड़ेंगे जैसे अब पड़े हैं, तो फिर वो गालिब नहीं आ सकते, ना इस्लाम को गालिब कर सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ज़रूर तुम्हें गालिब करेगा, लेकिन गालिब होने वाले काम भी तो करो भाई। ये कैसे हो सकता है कि गालिब होने वाले काम ही ना मुसलमान करे, अल्लाह गालिब कर दे? मुसलमान सूद खाता रहे, अल्लाह गालिब कर दे? हो सकता है? मुसलमान कहे मैं अल्लाह ना लड़ना है, तो अल्लाह कहे कि मैं गालिब कर दूं तुझे। तो गालिब होने के लिए गलबे वाले काम करने पड़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की जात को राजी करना पड़ेगा। फिर किसी भी मजहब के खिलाफ मुसलमान जब निकलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध मत हो, यहूदी हो, ईसाई हो, अल्लाह उनके मुकाबले में मुसलमानों को ही फतह देगा। इसलिए गलबे वाले काम करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।